कुछ किंवदंतियों में कहा गया है कि जब राहु ने सूर्य को निगल लिया तो पूरी दुनिया अंधकार में डूब गई। कई वर्षों की तपस्या से प्राप्त शक्तियों के साथ अत्रि ने राहु के हाथों से सूर्य को छीन लिया, जिससे दुनिया में रोशनी लौट आए और देवता प्रसन्न हुए। एक किंवदंती में, जो प्राथमिक पुराणों में नहीं है, एक बार त्रिदेवियों सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती की त्रिमूर्ति की पत्नियां के बीच एक बहस छिड़ गई कि उनमें से सबसे अधिक गुणवान महिला कौन है। ऋषि देवत्व नारद उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें इस मामले का फैसला करने के लिए चुना गया। नारद ने कहा कि अनसुया महिलाओं में सबसे अधिक गुणवान थी। उन्होंने चालाकी से त्रिदेवियों से कहा कि अनसुया का सतीत्व ऐसा है कि वह लोहे की फलियां बना सकती हैं। तीनों देवियों ने ये कार्य करने का प्रयास किया, लेकिन असफल रही, जिससे वे अनसुया के प्रति ईर्ष्या में एकजुट हो गईं। देवियों ने मांग की कि उनके पति त्रिमूर्ति अत्रि के आश्रम जाएं और स्वयं अनसुया के सतीत्व का परीक्षण करें। अपनी पत्नियों को इस कार्य से मनाने में असमर्थ ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने युवा ऋषियों का वेश धारण किया और अत्रि की नदी में स्नान करने के दौरान अनसुया से मिलने गए। अतिथि होने के अपने अधिकार का आह्वान करते हुए त्रिमूर्ति ने दावा किया कि उनके द्वारा किए जा रहे एक विशेष व्रत के कारण अनसुया को उन्हें नग्न अवस्था में भोजन परोसना होगा। ये जानते हुए कि अपने पति के अलावा अन्य पुरुषों द्वारा नग्न देखे जाने से वह अपना पुण्य खो देगी, अनसुया ने अपने मेहमानों पर थोड़ा पानी छिड़का, जिससे वे शिशुओं में बदल गए। फिर वह कपड़े उतारने के लिए आगे बढ़ी और उन्हें स्तनपान कराकर भोजन परोसा। इस प्रकार दोनों ने उनकी इच्छाएं पूरी की और अभी भी अपना पुण्य बचाए रखा। कुछ संस्करणों में उसने उन्हें अपने बच्चों की तरह प्यार से दूध पिलाने के बाद एक पालने में रख दिया। नारद द्वारा अपने जीवन साथी की दुर्दशा के बारे में सूचित त्रिमूर्ति इस बात से प्रसन्न हुए कि उसने उन्हें मात दे दी है और उनकी पत्नियां नम्र हो गई हैं। उन्होंने अनसुया को वरदान दिया। उसने मांगा कि वे उसके बच्चों के रूप में जन्म लें। 10 इस किंवदंती के विभिन्न रूपों में ऋषि की पत्नी भी शुभत्रेयी नाम की एक पुत्री के जन्म का अनुरोध करती है और एक अन्य जहां त्रिमूर्ति विलीन हो जाती है और अनसुया के 3 सिर वाले पुत्र दत्तात्रेय में बदल जाती। भविष्य पुराण के अनुसार प्रतिशत पर्व खंड 4 अध्याय 17 श्लोक में कहा गया है कि अत्रि अपनी पत्नी अनुसुया को अपनी तपस्या पूरी करने के लिए गंगा नदी के तट पर ले गए और भगवान ब्रह्मा का ध्यान करने लगे। इसके तुरंत बाद भगवान ब्रह्मा, शिव और विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। तीनों देवता अनुसुया की अद्भुत सुंदरता से पूरी तरह से चकित हो गए और उनके पास गए। रुद्र ने खुद को बनाए रखा, विष्णु ने अपने शरीर में वीर्य उत्पन्न किया और भगवान ब्रह्मा काम से अभिभूत हो गए। अनुसुया देवताओं के क्रोध से डर गईं और स्थिर रही। तब देवताओं ने अनुसुया को बलपूर्वक शारीरिक संभोग के लिए ले लिया। उन्होंने उससे यौन संतुष्टि प्रदान करने के लिए कहा, अन्यथा वे उसके सामने अपने प्राण त्याग देंगे। रामायण में वन में अपने निर्वासन के दौरान राम और सीता ऋषि अत्रि के आश्रम जाते हैं और ऋषि और उनकी पत्नी अनसुया अपने मेहमानों का सम्मान करते हैं। अत्रि राम को अपनी पत्नी की तपस्या से प्राप्त शक्ति के बारे में बताते हैं। एक बार दुनिया बारिश से वंचित थी और गंगा नदी सूख गई थी, जिससे ग्रह काल में डूब गया था। देवताओं के अनुरोध पर अनसुया ने पेड़ों को एक बार फिर से फल दिया और गंगा के प्रवाह को फिर से शुरू किया। जब उन्होंने उससे ऐसा करने के लिए कहा तो उसने 10 दिन को 10 रातों में बदल दिया। उसकी शक्तियों के बारे में सुनकर राजकुमार उसका सम्मान करने लगा। 13 शिव पुराण में एक समान किंवदंती मौजूद है, जहां देवी गंगा अपनी भक्ति के कारण अनसुया के सामने प्रकट होती हैं। तपस्वी उसे अपने पति के आश्रम के पास के उपवन में रहने के लिए कहता। अनसुया सीता को सिखाती है कि अपने पति की पूर्ण सेवा करना सबसे बड़ा तप है जो हर महिला को सौंपा गया है। वह सीता को स्त्री धर्म रहस्य सिखाती है, जिसका अनुवाद महिलाओं के धर्म के रहस्यों के रूप में किया गया है, जो उनके पति और ससुराल वालों के प्रति उनके कर्तव्यों के बारे में है। 15 तपस्वी के आग्रह पर राजकुमारी राम से अपनी शादी की कहानी सुनाती है। 16 तपस्वी सीता को एक बहुत ही पवित्र माला भेंट करते हैं, साथ ही जोड़े के जाने से पहले एक रत्न भी देते हैं।